TWR इंडिया द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ई कार्यक्रम बाइबल का विधिवत अध्ययन हवे। हमार ई उद्देश्य है कि आप सब परमेश्वर की इच्छा से अवगत हो जाएं, ताकि ओकरी विरुद्ध क्यों ऐसा काम ना करी कि दंड का भागी होखी। बाइबल सगरी मानव जाति खातिर छुटकारा का संदेश है। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावे वाला ठहरस। आज हम दूसरा कुरिन्थियों अर्थात कुरिन्थुस के कलीसिया के नाम संत पौलुस के दूसरा पत्री के 10वां अध्याय के शुरू करे जा रहल बानी और ये अध्याय के शीर्षक है पौलुस के प्रेरिताई के प्रमाण तथा पौलुस के अधिकार। हमरा अध्ययन के ई विषय है एगो आत्मिक जन के सामर्थ तथा अधिकार के दर्शावत उ बतौले कि हम शारीरिक दृष्टि से कमजोर और प्रभावहीन दिखाई देता नहीं, फिर भी हम दुष्ट के गढ़ के ध्वस्त करे के सामर्थ राखिना। मित्र, हम परमेश्वर के सामर्थ से परिपूर्ण बानी। हम परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठे वाली अनर्थ कल्पना तथा प्रत्येक रुकावट के खंडन करीना और ये तरीके प्रत्येक मिथ्या विचार के अर्थात मनुष्य के दिल तथा दिमाग के बंदी बना के मसीह के आज्ञाकारी बना देले। पौलुस रोवा के सचेत कर रहल बाने कि हमनी के युद्ध शारीरिक से ना बल्कि आत्मिक युद्ध है। इससे हमार दुश्मन भी आत्मिक है। इससे हमनी के युद्ध के अस्त्र शस्त्र आत्मिक होके के चाहिए। ये आत्मिक हथियार है। पहल का है परमेश्वर के वचन, दूसर का है पवित्र आत्मा, तीसर का है प्रार्थना। यह आत्मिक हथियार। प्रिय श्रोता मित्र, ई सच बा कि हमनी के ए हथियार के बिना ए संग्राम के ना तो लड़ सकतानी जा और ना ही जीत सकतानी जा। ध्यान रखी, जौना घड़ी रउआ प्रभु यीशु मसीह के मुक्तिदाता के ग्रहण करीना और आपन जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के सौंप दीना, तो वही घड़ी प्रभु यीशु मसीह जी आपन पवित्र आत्मा सहायक रूप में रहुआ के दे देले। पवित्र आत्मा केवल सहायक ही ना हमें वरन शांति दाता तथा राह दिखावे वाला भी हमें। ये विश्वासी के राह से दिहल जाला, काहे कि विश्वासी जन अब इस संसार में परदेसी बने। वो अब परमेश्वर के राजदूत हमें। उनका के प्रदेश में सहायक शांति दाता तथा मार्गदर्शन के जरूरत बा। ये विश्वासी सबके बहना के रूप में दिहल जाला। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, बिना पवित्र आत्मा के सहायता और मार्गदर्शन के पाप के इस संग्राम के जीतने की सकत। पौलुस परमेश्वर के सामर्थ्य से परिपूर्ण रहन। ऐसे वो कहताने परमेश्वर के धन्यवाद होखे कि जवन की मसीह यीशु के द्वारा जीत के खुशी के जुलूस में हमार अगुवाई करेलन। प्रिय मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 11 और 12 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। ऐसन आदमी इस समझ ले कि अनुपस्थिति के समय हम चिट्ठी में जवन लिखिना वही तरी ही उपस्थिति के समय अपना काम में भी बानी। काहे कि हमारा में साहस नहीं के कि हम आपन गणना या तुलना उनका साथ करी
जवन की आपन प्रशंसा खुद करेलन, पर जब वो अपना के अपना आप ही से नापेलन और आपन तुलना अपने आप ही करेलन तो ऊ ना समझ। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, 11 और 12 पद में संत पौलुस एगो ऐसन आदमी के चरित्र चित्रण कर रहल बाणे जौन की अपना वातावरण में रह के खुद के गलत मूल्यांकन कर लेले और खुद आपन प्रशंसा करे शुरू कर दिले। प्रिय श्रोता मित्र, सही में हमनी के ऐसन लोगन के बीच रहे के चाही जेकर जिंदगी हमनी के खातिर आत्मिक चुनौती बने, तबे हमनी के विकास संभव बा। हमनी के एगो इनार के बेगर जैसन विचार धारा ना बनाई न जा। अब 13वां पद में सब पौलुस कहताणे, सुनी हम पढ़ रहल बानी, पर हम अपना मर्यादा से बहरी घमंड ना करब, वरन वही सीमा तक घमंड करब जेकरा के परमेश्वर हमरा खातिर निर्धारित कैले बाणे, जौना से कि तोहारा तक पहुंच सके। प्रिय मित्र, इस पद में संत पौलुस घमंड तथा गर्व के बात करताणे। कुछ सनकी मिजाज के लोग कहलन कि घमंड कइल तो पाप ह। श्रोता मित्र, घमंड कइल पाप ना ह, पर यदि ई पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं खे और ई शारीरिक बात से संबंधित बा तो ई एगो गंभीर पाप के कारण बन जाला। हम खुद पर घमंड नहीं कर सकत, पर हमनी के प्रभु यीशु मसीह पर घमंड कर सकतानी जा, काहे कि हमनी के प्रभु यीशु मसीह के संतान हो जा, प्रभु यीशु मसीह के हो जा और मसीह परमेश्वर हमें। 13वां पद में पौलुस झूठ शिक्षक तथा खुद के बीच पाए जाए वाला अंतर के स्पष्ट कर रहल बाणे। उ बतावताणे कि झूठ शिक्षक और झूठ प्रचारक जौन की परमेश्वर की ओर से नियुक्त ना कइल गइले, उ ऐसन शिकारी के समान बा जे दूसर का क्षेत्र में जाके ओकर अधिकार चोरा ले ले और फिर ओकरा सफलता पर खुद घमंड करला, अर्थात सफलता दूसरा के और घमंड ओकर। पौलुस कह रहल बाणे कि हम ऐसन कार्य ना करीना, हम अपना ही क्षेत्र में सेवा करीना और ओकरे पर घमंड भी करीना जकरा के हम अपना मेहनत से प्राप्त कैले बानी। हमार एगो निर्धारित क्षेत्र बा। पौलुस ओहन लोग के इहो बता रहल बाणे कि हम ऊ हई जौन की सबसे पहले तोहरा किन्ने सुसमाचार लेके आईनी। यदि हम सबसे पहले तोहनी लोग के सुसमाचार ना सुनैती तो हमार घमंड कइल जरूर सीमा के बहरी होखित और झूठ होखित। प्रिय मित्र, प्रेरितों के काम 9 अध्याय 15 पद में पढ़ चुकल बानी जा कि परमेश्वर पौलुस के खुद आपन प्रेरित नियुक्त कैले। ऐसन प्रतीत होता कि पौलुस के दिमाग में खेल के मैदान के फोटो है। वो दौड़े वालन के कल्पना कर रहल बाणे जेकर अलग अलग गमन राह निर्धारित कइल जाला और हर एगो के अपना अपना गमन पथ यानी कि राह पर अर्थात सीमा रेखा के बीच दौड़े के होला। यहाँ पौलुस के तात्पर्य व्यक्तिगत कार्य क्षेत्र से बा। कुरिन्थुस नगर में झूठ शिक्षक तथा प्रेरित अपना गमन पथ यानी कि अपना दिहल लाइन से हट के पौलुस के क्षेत्र में प्रवेश करत रहले। पौलुस के अर्थात कार्य क्षेत्र परमेश्वर की ओर से निर्धारित कइल गइल रहे और परमेश्वर ही उनका के एगो प्रमाणित अर्थात प्रेरित के रूप में कुरिन्थुस नगर ले गइल रहन। पौलुस के खुद ऐसन कोनो इरादा ना रहे कि वो कोनो दूसरका क्षेत्र में कार्य करस या दूसरका के शिकार चुरा के आपन बढ़ाई
करे लागस। जैसे कि रउआ देखले हो खब कि कुछ लोगन के दूसरका के सामने आपन शान देखावे के शौक होला। सही में ऊ कभी जंगल के तरफ जाए के साहस नहीं कर सकत। शेर के दहाड़ सुन के ओकरा पेट में पानी हो जाला, पर कोनो दूसरा शिकारी के द्वारा मारल गोइल शेर के पास खड़ा होके फोटो खिंचा लेला और दूसर का लोगन के सामने खुद ही आपन प्रशंसा के बड़ बड़ा पुल बांधे लागेला। पौलुस कह रहल बने, हम दूसरा के कार्य की आपन बात बता के आपन झूठ प्रशंसा ना करीना, पर ई झूठ प्रेरित ऐसन ही करत रहले। प्रिय मित्र, काहे कि कुरिन्थुस के रहे वाला यानी कि विश्वासी यानी कि निवासी सब मसीह के पास पहुंचावे वाला तो पौलुस ही रहन। प्रिय श्रोता मित्र, आज पौलुस के समान हमरा समय में भी यही तरीके समस्या पैदा हो रहल बा। ऐसा लोग बाणे जौन की कलीसिया के बीच आके प्रचारक होखला के दावा करेलन और झूठ शिक्षा तथा चापलूसी और प्रलोभन के वचन द्वारा कलीसिया के कुछ कमजोर लोगन के अपना समुदाय में मिला के एगो नया संगठन या समुदाय बना लेले और कलीसिया के सदस्य सब के अगुवन के बीच अकारण तनाव और मनमुटाव पैदा कर लेले। दूगो समूह बना लेले और कभी ई तनाव अतना बढ़ जाला कि आपस में मारपीट के नौबत भी आ जाला। और ऐसे बहुते स्थानीय कलीसिया संस्था शिक्षकन के अतवार के आराधना में पुलिस तथा सिपाही के देख रेख में होला। पवित्र शास्त्र के स्थान पर बंदूक और छुरा चाकू गणासी लेके आराधना करे आवेलन। प्रिय मित्र, झूठ शिक्षक सदैव प्रभु के मंडली के खातिर हानिकारक सिद्ध होला। ई कलीसिया में फूट और विभाजन के कारण होला, काहे कि प्रभु यीशु के ना पर आपन बड़ाई करे चाहेलन। प्रिय मित्र, ध्यान रखी, एक ही सुसमाचार बा और ऊ ई सुसमाचार है कि मसीह यीशु पवित्र शास्त्र के अनुसार हमनी के पाप के खातिर मारल गइलन और गाड़ल गइलन और फिर तीसर का दिन मृतक में से जी गइलन। यदि कोनो भी आदमी या रउआ से एकरा अलावा कोनो बात करता या और कोनो शिक्षा देता, ओकरा के अपना घर में अपना आराधनालय में प्रवेश मत करे दही। ऐसा सबसे दूर रही और यह बात से दूसरा के भी बचाई। प्रभु राउर रक्षा करस। मित्र, तो एकरा बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी खातिर यही अध्याय के 14 से 16 पद में पौलुस उन्हीं लोग के बता रहल बने एह तरी, हम सीमा से बहरी घमंड नहीं कर रहल, जैसे कि तोहरा तक ना पहुँचे के दासा में होला, पर हम तो मसीह के सुसमाचार सुनावत तोहरा तक पहुँच चुकल बानी। हम अपना सीमा से बहरी अर्थात दूसरा आदमी के मेहनत पर घमंड ना करीना, पर हमार आशा बा कि जैसे जैसे तोहार विश्वास बढ़त जाई ओ सही हमार कार्य क्षेत्र भी तोहरा द्वारा और भी विस्तृत होत जाई, जौना से कि तोरा क्षेत्र सबसे बहरी भी प्रचार करे और दूसरका के सीमा से भीतर पूरा कोई कार्य पर घमंड ना करे। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, ये सब पद में उन्हीं लोग के बतावत आने की तोहनी लोग ये बात के हरदम याद रख जा कि सबसे पहले हम तोहनी लोग कीने पहुँचल रही और सबसे पहले हम तोहनी लोग के सुसमाचार सुनौले रही।
काहे कि पौलुस के लालसा ई रहे कि ओह स्थान में सुसमाचार सुनावे जहाँ प्रचार नहीं के भइल ना ही सुनावल गइल बा। जैसे कि रोमियो के पत्री और 15 अध्याय के 20 पद में अपना हृदय के लालसा के व्यक्त करत कहताड़े, हमरा मन के लालसा यह रहे कि जहाँ मसीह के नाम नहीं के लिहल गइल उहाँ सुसमाचार सुनाई। ऐसा ना होके कि दूसरका के नेव पर घर बनाई। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, पौलुस पहल का आदमी रहन जौन की कुरिन्थुस में सुसमाचार लेके पहुंचल रहन। उ एगो लंबी यात्रा करके वहाँ पहुंचल रहन। उ वहाँ पहुँचे में तथा वहाँ पहुँच के भी अनेक जानलेवा कष्ट सब के झेलले रहन। वो कहताने कि हम इससे नइखी आइल और ए खातिर हम तोहनी लोग के बीच सुसमाचार ना कोई कि एगो समूह बना के तोहनी लोग के पादरी या पास्टर बन जाई और तोहनी लोग से आपन सेवा कराई और तोहनी लोग के आपन जीविका के साधन बना ली। पर उ कह रहताने कि हमरा के परमेश्वर सुसमाचार प्रचारक बने खातिर बुलौले बाड़े। हमरा के एगो स्थान पर प्रचार क के दूसरा स्थान पर जाए के बा जौना से परमेश्वर हमरा खातिर पहले ही से स्थान निर्धारित कइले बाड़े। हमरा तो कार्य शुरू क के आगे बढ़े के बा। पौलुस केहू के दूसरका के नेव पर आपन नेव न डलन। वर्तमान समय में सेवक तथा प्रचारक ए बात के भूल गइल बाड़े। उ दूसरका के नेव पर आपन घर बना रहल बाड़े। उ कलीसिया में विभाजन क के अपना नया समुदाय स्थापित कर रहल बाड़े और ई काम उचित नहीं खे। परमेश्वर पिताजी रोमियो के पत्री 15 अध्याय के 20 पद के द्वारा रउआ के कुछ याद दिलावे चाहताने। यदि रउआ सच्चा सेवक हई तो रउआ दूसरका के नेव पर घर मत बनाई। ई चोरी ह। ई दूसरका के शिकार चुरावल ह। ई चोरी से मछरी पकड़ल ह। ध्यान राखी, ऐसन सुसमाचार प्रचारक सेवा से ना तो आशीष रउआ के आशीष मिली और ना ओह समुदाय के जौन की रउआ ओकरा के चोरा के आपन बना लेले बानी। का रउआ के 10 आज्ञा में से 8वां आज्ञा याद बा? तू चोरी मत करिह। श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु बता रहल बाने कि तू चोरी मत करिह। चोरी का हो जानतनी? ई पाप ह। और यही बात के पौलुस भी स्पष्ट कर रहल बाने। पौलुस कह रहल बाने कि केहू के नेव पर आपन नेव मत डाल, काहे कि ई एगो चोरी के ऐसन बा। उ कह रहल बाने कि जहाँ सुसमाचार नइखे सुनावल गइल उहाँ हमरा सुसमाचार सुनावे के बा। इहे प्रभु यीशु मसीह के असली सेवा ह। श्रोता मित्र, अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो आजुए यही घरे रुआ दूसरा के नेव पर आपन घर मत बनाई, या जहाँ सुसमाचार सुनावल गइल बा वहाँ सुसमाचार सुना के रुआ अपना कलिसिया अपना संस्था में मत मिलाई। वहाँ जाई जहाँ प्रभु परमेश्वर के सुसमाचार नहीं के सुनावल गइल। वहाँ जाई और वहाँ कलिसिया के स्थापना करी। काहे कि अगर रुआ साथे प्रभु यीशु मसीह बाणे तो पक्का जानी रुआ हर एक काम में सफल होखब। अगर रुआ पास प्रभु यीशु मसीह नहीं खन, रुआ जिंदगी में नहीं खन, तो ई काम सफल ना होई। ऐसे रुआ प्रभु यीशु मसीह किने आई और सामर्थ मांगी, बल मांगी, ज्ञान मांगी, बुद्धि मांगी और एकरे साथ रुआ वो जंग के मैदान में जाई, परमेश्वर और जंग के जिता दिए। पौलुस बार बार यही बात के चेतावनी दे रहल बने, सिखा रहल बने, बता रहल बने कि हमनी के केहू के नेव में
आपन घर ना बनावे के चाही। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।